धर्म, आस्था और शिक्षा, इन तीन शब्दों की आड़ में मध्य प्रदेश में काली कमाई का एक ऐसा खेल खेला गया जिसने हजारों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया। इस खेल का मुख्य किरदार है गोवर्धन सानप उर्फ ढोंगी उत्तम स्वामी। जो शख्स खुद को आध्यात्मिक गुरु बताता है, उसके तार अब उत्तर प्रदेश के कानपुर से जुड़े एक बड़े फर्जी मार्कशीट रैकेट से जुड़ रहे हैं। मामले की तह में जाने पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कानपुर पुलिस ने शेल ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम की एक संस्था का भंडाफोड़ किया है, जहां से 1030 फर्जी मार्कशीट बरामद हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें से 103 मार्कशीट्स अकेले छतरपुर की श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी की है। जांच बताती है कि इस यूनिवर्सिटी का संरक्षक कोई और नहीं बल्कि उत्तम स्वामी है। वही उत्तम स्वामी जो बलात्कार जैसे गंभीर आरोपों में घिरने के बाद अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन उसका रसूख आज भी शिक्षा जगत में जहर घोल रहा है। सिर्फ संरक्षक ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक ढांचे में स्वामी के करीबी और रसूखदार नेताओं का दबदबा रहा है। पूर्व भाजपा नेता तपन भौमिक यहाँ उप कुलाधिपति थे, जबकि पुष्पेंद्र गौतम चेयरमैन। लेकिन जैसे ही कानपुर में पाप का घड़ा फूटा, तपन भौमिक ने एक एक कर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सवाल यह है कि क्या ये इस्तीफे ईमानदारी की वजह से थे या अपनी खाल बचाने की एक सोची समझी कोशिश। हमारी तफ्तीश में सामने आया है कि छतरपुर से लेकर सीहोर तक स्वामी का काली कमाई का नेटवर्क फैला है। सीहोर के सलकनपुर में उत्तम सेवाधाम और महर्षि उत्तम कॉलेज के नाम पर शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि फर्जीवाड़े का अड्डा चलाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो स्वामी ने अपने बेहिसाबी दौलत को ठिकाने लगाने के लिए ऐसी 20 से ज्यादा संस्थाएं खड़ी की है। अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच हो तो ये करोड़ों का घोटाला सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और ईडी की जांच के दायरे में आते हैं। कानपुर में जो मार्कशीट मिली है उनमें एमएससी, एलएलबी, एमबीए और बीएड जैसी डिग्रियां शामिल है। यानी बिना पढ़े सिर्फ पैसों के दम पर डिग्रियां बेची जा रही थी। जब चेयरमैन पुष्पेंद्र गौतम से इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि किसी ने उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया होगा। लेकिन क्या बिना मैनेजमेंट की मिलीभगत के यूनिवर्सिटी की 100 से ज्यादा मार्कशीट्स बाहर जा सकती है? वक्त आ गया है कि धर्म का चोला ओढ़कर कानून और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले इन पाखंडियों का असली चेहरा उजागर किया जाए। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मामला नहीं बल्कि एक संगठित अपराध है। अगर अब भी कार्यवाही नहीं हुई तो रसूख की आंच में मासूमों का भविष्य जलकर राख होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकस्वामी मोजो।